इज इट पॉसिबल टू क्लियर IIT JEE इफ आई स्टार्ट नाउ? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आज मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन का जवाब ना है, तो क्या आज आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ दोगे? सेकंड क्वेश्चन, ये वीडियो देखने के बाद या कल से ऐसा क्या जादू होने वाला है जो चीज आप आज तक नहीं कर पाए वो आप कल से करने लग जाओगे? थर्ड क्वेश्चन, वेल ये क्वेश्चन नहीं, ये एक एडवाइस है। जेई की प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, कोई जादू नहीं जो लास्ट के 4 महीने या 6 महीने में हो जाए। और प्रोसेस को हमेशा समय लगता है, एक सफिशिएंट टाइम लगता है। डेफिनेटली पॉसिबल है, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो अंडर 100 पॉसिबल नहीं है, लेकिन अंडर 1000 रैंक लाना मुझे लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपके पास में सफिशिएंट 1 साल का समय बचा हुआ है। लेकिन यही सेम चीज अगर आप मुझे 4 महीने या 6 महीने पहले पूछते हो क्या 4 महीने IIT JEE क्लियर करना पॉसिबल है, तो मेरा जवाब क्लियर कट नहीं होगा। उस समय पे अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो उसका सिंपल सा ये मतलब रहेगा कि आप किसी लेवल के ऊपर में हो। अगर आपकी रैंक 15,000 आनी थी तो उस वीडियो को फॉलो करने के बाद, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद आपकी रैंक 10,000 हो सकती है। अगर 10,000 आनी थी तो 6,000 7,000 हो सकती है। लेकिन उस समय पे मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि अगर आप उस प्रिपरेशन को उस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो तो 4 महीने में आपकी JEE क्लियर हो जाएगी। और जो लोग 11th के डे 1 से अपने एफर्ट डाल रहे थे, 10-12 घंटे की पढ़ाई रोज कर रहे थे, आप उसे बाईपास करके आप उसके आगे चले जाओगे, आप 2,000-3,000 रैंक ला लोगे। वेल ऐसा जादू अब तक शायद मुझे तो नहीं आता, लेकिन इस सामने आने वाले 1 साल में क्या करना है ये मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से। वेल बिफोर दिस, इसी प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाया जा सकता है अगर आप एक किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो। एंड फॉर दिस मैं आपको रिकमेंड करता हूं द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म PW। और इसी के साथ विश्वास दिवस के कुछ ग्रेट ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसे आप ग्रैब कर सकते हो, जिसकी डेडलाइन भी एक्सटेंड हो चुकी है अप टू 15th of March। और ये हर बार की तरह इस साल भी पूरे साल का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है और पूरे साल के सबसे ज्यादा ऑफर्स भी इसी महोत्सव में है। So let's be a part of this ongoing celebration with hashtag भारत का विश्वास and let me explain batches here। अर्जुना JEE 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,500 रुपीज। अर्जुना JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,500 रुपीज। लक्ष्य JEE 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,500 रुपीज। लक्ष्य JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,500 रुपीज। प्रयास JEE हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,500 रुपीज। प्रयास JEE 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 4,600 रुपीज। आफ्टर दिस CUET 2.0 जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 999। CUET प्रवेश साइंस 3.0 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,199 रुपीज। एडिशनली ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वास दिवस, PW is giving free access of Arjuna JEE 1.0 2024 and Arjuna JEE 2.0 2024 when you buy Lakshya JEE 2025 batch. Plus every batch is available in Hindi language also for you separately. ये इनके बैचेस में ऑफर करते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टी जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक्सपर्ट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled tests will be held according to the planner. You can also use JEE books available on the PW store which consist of last 5 year previous year question. एंड ये बुक के लिए PW स्टोर के ऊपर में ऑफर भी चल रहा है, सो यू कैन ग्रैब इट। और इन सारे ही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, जिससे आपको एडिशनली 50 रुपीज का डिस्काउंटेड मिलेगा। प्लस मैं इन सारे एस्पिरेंट्स को फ्री में गाइड करूंगा। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर टू चेक इट आउट। सो अब डिस्कस करते हैं पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, जवाब इसका हाँ है, क्योंकि 1 साल का समय अभी भी बचा हुआ है। बट प्रोवाइडेड आपने अपनी 11th पढ़ रखी है, चाहे बहुत नीचे की JEE लेवल हो या चाहे बोर्ड लेवल हो, लेकिन आपने अपनी 11th पढ़ रखी है। आपको चैप्टर्स पता है 11th में कौन से, उन चैप्टर्स का आपको बेसिक नॉलेज है। एटलीस्ट आपको थोड़ा नॉलेज तो सारे टॉपिक्स के बारे में है। सो अब पास्ट को थोड़ा साइड में रखते हुए फ्यूचर पे पहले फोकस कर लेते हैं, पहले उसे सिक्योर कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो 11th के बैकलॉग करते करते हमारे 12th के बैकलॉग बन जाए। सो पहले 12th के बैकलॉग पे फोकस करो, आई मीन 12th के सिलेबस पे फोकस करो, और जितने लाइव लेक्चर्स है उसको लाइव ही अटेंड करो। ये 1.5x के ऊपर में या 2x के ऊपर में स्टडी करके अपने आप को स्मार्ट प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के ऊपर में सारे लेक्चर्स को लाइव अटेंड करो और अपनी 12th को पहले सेव कर लो। जैसे ही लाइव लेक्चर कंप्लीट हो रहा है उसके नोट्स रिवाइज करने, लेक्चर में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे वो क्वेश्चन सॉल्व करने, और एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक सॉल्व करनी है अगर IIT चाहिए तो। आई मीन रेफरेंस बुक या मॉड्यूल, दोनों में से कोई भी एक। अब इसके बाद में अगर दिन में समय बचता है तो हर दिन का थोड़ा बैकलॉग क्लियर करना हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए अगर बहुत ही वीक है चैप्टर तो वन शॉट देखे जा सकते हैं। अगर चैप्टर एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर में है तो HC वर्मा जैसे बुक से थ्योरी पार्ट पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं।
इन शॉर्ट या फाइनली आपको प्रैक्टिस तो क्वेश्चन के थ्रू ही करनी पड़ेगी। आपको थ्योरी कितने डीप में आती है ये मैटर नहीं करेगी, क्वेश्चन सॉल्व करके ही मार्क्स आने वाले पेपर में। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने थ्योरी ऊपर ऊपर से कर रखी है, आप इन डेप्थ नहीं गए हो, भले आपसे क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व हो जा रहे हैं, तो मेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एडवांस में प्रॉब्लम हो सकती है। होगी मैं ये नहीं कहता, लेकिन हो सकती है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होती, एडवांस में क्वेश्चन डेप्थ में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां से डिराइव हुई है, कौन सी चीज कहां से कट कर उसका आंसर यहां से निकाला गया है, और कौन सी चीज किससे रिलेट करके उसका आंसर निकाला गया है। सो अब ये हो गया कि आपने अपना पहले फ्यूचर सिक्योर कर लिया, मतलब आपने अपने 12th का सिलेबस सिक्योर कर लिया। उसके बाद भी थोड़ा समय मिल रहा है तो आप 11th के बैकलॉग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मैक्स टू मैक्स 10 से 15% अपना 11th का बैकलॉग कर पाए अपने पूरे 12th के जर्नी के दौरान। अब जैसे आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा, जो एज कंपेयर टू 11th थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको एग्जाम के पहले 2 से 3 महीने मिलते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें आपके पास में पूरी टाइम इंडिपेंडेंस होती है। कोई लाइव लेक्चर नहीं हो रही, कुछ कोचिंग रिवीजन करने के लिए कुछ लेक्चर कंडक्ट कराते, लेकिन उसे अटेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो 2 से 3 महीने आपको फ्री मिल जाते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले। सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में 2 महीने की गैप मिलती है। एडवांस के बाद आपको 1 महीने की गैप मिलती है। अब पहले तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो कि जेईई के 2 अटेम्प्ट नहीं, एक ही अटेम्प्ट होने वाला है, और वो है फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट का भी प्लान कर रहे हो तो एडवांस को भूल जाओ, एडवांस क्लियर नहीं होगी। एडवांस की पढ़ाई लास्ट के 1 महीने में करना पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए एक अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम लगेगा 2 से 3 महीनों का। और कुछ लोगों की ये मिथ होती है कि एडवांस करते करते मेंस पे ही फोकस नहीं करते, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही फोकस नहीं करते। कितने सारे टीचर्स आपको ये बोल रहे होते हैं कि पहले मेंस पे फोकस करो, पहले मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करो, 99 परसेंटाइल आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ दीदी भैया जब आपको ये रिकमेंड करते हैं कि एडवांस इंपॉर्टेंट है, मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब लोग चल पड़ते हैं कि हम एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। अब उस एडवांस के चक्कर में अपना मेंस बिगड़ जाता है। अब अगर मेंस ही क्लियर नहीं हो रहा तो एडवांस थोड़ा डिफिकल्ट तो है। इसलिए मेक श्योर कि अगर सफिशिएंट टाइम है तो पहले मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करो, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट को हम टोटली निगलेक्ट करेंगे, बस एग्जाम लिखने जाएंगे, उसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एडवांस तक की जितना भी समय बचेगा पूरा हम एडवांस पे देंगे। अब एडवांस का मतलब आपको एडवांस की थियरी कहीं अलग से नहीं करनी होती। बहुत कम पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, उसमें आपको थोड़ा बहुत एडवांस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जितना मेंस में आता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा थियरी आती है आपको एडवांस में, लेकिन ऐसे बहुत कम चैप्टर्स हैं। वेल मेरे समय में तो ज्यादातर चैप्टर्स मेंस में ऐसे थे जो एडवांस में नहीं पूछे जाते, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ऐसे चैप्टर्स एडवांस में नहीं आते थे। लेकिन इस समय पे अभी सिलेबस चेंज हो चुका है, सो आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन आपको बहुत कम थ्योरी है जो कवर करनी पड़ेगी एडवांस के लिए। एडवांस का सिंपल सा एक ही मतलब होता है, जो भी थ्योरी कर रखी है मेंस के लिए उतनी इनफ है। अब फोकस करना है कि एडवांस के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, और इसीलिए आपको 2 से 3 महीने चाहिए लास्ट मोमेंट पे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए मेन फोकस होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट, जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें 99 परसेंटाइल चाहिए। अब जब आपके फर्स्ट अटेम्प्ट को 2 से 3 महीने बचे, आपका 12th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिससे आप 70 to 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 100% मैं अभी नहीं कहूंगा। अब आप 10 से 12% बैकलॉग भी अपना कवर कर चुके हो। अब जब आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका माइंडसेट वो 11th वाला नहीं रहेगा, आप में वो मैच्योरिटी ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो जो समय आपको 10-12 दिन लग रहा था एक चैप्टर कंप्लीट करने को 11th में, अब वही चैप्टर आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो रखा होगा, क्योंकि मैच्योरिटी आ गई। आपका दिमाग जो है वो जेईई लेवल के ऊपर में पहुंच चुका है। अब आप डिफिकल्ट चीजों को समझ लेते हो। अब कोई इंटीग्रेशन करके अगर 2 स्टेप को स्किप करके टीचर आंसर निकाल रहा है, तो अभी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होते। इसलिए आपका टाइम जो है वो 5 से 10x तक कम हो जाता है किसी भी चैप्टर को कवर करने का। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पहले 12th पे फोकस करो, बैकलॉग की चिंता इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है 11th के बैकलॉग की स्पेसिफिकली। और अगर कोई अपनी 12th ही वेस्ट कर देता है, देन सॉरी, मेरी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, तो मैं इसमें आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। अब एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले जो 12th का आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे, उसकी रेगुलर टेस्ट देनी है, उसकी रेगुलर रिवीजन करनी है। अब जो आपका 11th का बैकलॉग है, आप थ्योरी वाइज 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक जिसकी थ्योरी आपको कंप्लीटली नहीं आती, सेकंड जिसका थोड़ा थोड़ा आता है, और थर्ड आप जिसकी सफिशिएंट थ्योरी आपको आती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब जिस चीज की थ्योरी आपको बिल्कुल ही नहीं आती, उसके आप सीधा सीधा वन शॉट देखोगे। वन शॉट के जितने क्वेश्चन सॉल्व करा के रखे उतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो, मैं वन शॉट को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। वन शॉट के अंदर में टीचर ये माइंडसेट से आता है कि इसको पूरी चीजें एक दिन में समझानी है, मेरी तरफ से पूरा डिलीवर करना है, भले ही बच्चों को समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि आपके दिमाग को नेचुरली चीजें प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद थोड़ा गैप उसको देना पड़ता है, ताकि वो टॉपिक में हर एक चीज, उसके हर एक गैप को फील कर पाए, तब सेकंड टॉपिक पे जाए।
लेकिन वन शॉट में आपको चीजें तो सारी पढ़ा दी जाएगी, लेकिन अब वो आपके ऊपर में कि आप उसे कितना ग्रैब कर पाते हो। इसलिए मैं अभी वन शॉट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। एग्जाम के जब 2 से 3 महीने बचे होंगे, जब हमारे पास में समय नहीं होगा, तब आप वन शॉट प्रेफर कर सकते हो। और ऐसे चैप्टर्स जिसकी थ्योरी आपको डिसेंट लेवल के ऊपर में आती है, इसके लिए वन शॉट वगैरह लेक्चर के ऊपर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधा बुक निकालो, एच.सी. वर्मा में बहुत अच्छे से थ्योरी दे रखी है, उससे थ्योरी करो और किसी भी एक अच्छे रेफरेंस बुक से या अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये चीज मोर देन इनफ होगी। बैकलॉग के बारे में इतना ज्यादा मत सोचो, 12th के सिलेबस पे फोकस करो। देखो बैकलॉग के बारे में अभी वो बात कर सकता है जो पढ़ रहा है 16 घंटे रोज का, उसका एक भी दिन मिस नहीं हो रहा, 16 घंटे पढ़ रहा है, उसके पास में बहुत समय है, लिटरली बहुत समय है। 12th आपको ये कैरी ऑन करने के लिए मैक्सिमम 12 घंटे चाहिए। 4 घंटे अगर आपके पास में एक्स्ट्रा बच रहे, आप अपना पूरा बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जब वो 12 घंटे क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन ना छूटे आपके 12th के सिलेबस का, तब जाकर बैकलॉग क्लियर करना है। 12th को पहले प्रेफरेंस, उसके बाद में 11th की प्रेफरेंस आएगी। सो जो आपका क्वेश्चन था कि अभी 1 साल के अंदर में हम IIT क्लियर कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और मेरे हिसाब से इसको देखने में तो पॉसिबल लग रहा है, या शायद मेरे केस में मैं इसे ऑलरेडी फॉलो कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल रैंक तो नहीं ला पाया, लेकिन डिसेंट सी रैंक ले आया कि टॉप 3 IIT मिल गए। अब उस टॉप 3 IIT में टॉप 3 ब्रांच नहीं मिली, लेकिन फिर भी टॉप 3 IIT तो मिल गए। सो होपफुली कि आप ऐसा नहीं सोचोगे कि अगर ये इतना कर सकता है तो मैं भी इतना कर ही सकता हूँ। इंस्टेड आपको सोचना ये है कि अगर ये इतना कर सकता है और इसने अगर अपने पूरे 2 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया, तो अब मैं तो इससे कई गुना ज्यादा कर सकता हूं। और मैं तो हमेशा अपने मिंटी को यही सजेस्ट करता हूं कि प्लीज यार मेरी जितनी 6000 7000 रैंक मत लाना। रैंक मतलब होती है 1000 के अंदर। अगर आपकी 3 डिजिट रैंक आ रही है तो जो रिस्पेक्ट आपको अपने कॉलेज में मिलेगी ना, अगर कोई बोल रहा है कि ये बंदा CS है, तो डेफिनेटली वो चाहे कितना ही डंप हो कॉलेज में आने के बाद, लेकिन उसके लिए रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन होती है। सो मेक श्योर कि मेरे पूरे JEE प्रिपरेशन के 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद और मेरे IIT लाइफ का 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप एक एक्सेप्शनल रैंक के साथ में अपने IIT में एंटर करोगे और टॉप IIT में टॉप ब्रांच के अंदर में एंटर करोगे। शायद जिस चीज को लेकर अभी आप रो रहे हो कि मेरी 11th वेस्ट हो चुकी है, शायद एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप एक एक्सेप्शनल रैंक अचीव करने के बाद ये चीज गर्व से बोलोगे कि मेरी 11th वेस्ट हो चुकी थी, फिर भी ये रैंक लाई।